हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जू रिसर्च। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उन्होंने कुछ जॉब पोजीशंस निकाली हैं फॉर लीगल पीपल, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कुछ पोजीशंस को रिलीज किया है। अब इस पोजीशन को बोला क्या जाता है, तो इस पोजीशन को उन्होंने नाम दिया है लिटिगेशन विंग ऑफ इंडियन आर्मी। यानी कि लिटिगेशन विंग ऑफ इंडियन आर्मी में कुछ पोस्ट्स निकाली हैं। कितनी पोस्ट हैं? सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेटली 26 पोस्ट हैं। इन पोस्ट ये जो पोस्ट्स हैं ये अक्रॉस इंडिया है, यानी कि मल्टीपल सिटीज में से कोई भी सिटी आपको मिल सकती है अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको थ्रू एंड थ्रू बता देता हूं, जो भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एडिशनली ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है, इस चीज को मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है ऑफ जू रिसर्च चैनल। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको इस तरह की सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता जाएगा टाइम टू टाइम। आप किसी भी चीज पे मिस आउट नहीं करोगे। अब आ जाते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे ये जो लिटिगेशन विंग ऑफ आर्मी है, इसके अंदर सबसे पहले बताया गया है कि इनवाइट कर रहे हैं लीगल प्रोफेशनल्स को इंडियन आर्मी में काम करने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने जो भी कंडीशंस बताई हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, मैं सारी चीजें आपको थ्रू द नोटिफिकेशन बता देता हूं। लेकिन आप नोटिफिकेशन को खुद भी चेक कर लेना थ्रू टेलीग्राम। वहां पे आपको बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक बार रिटन फॉर्म में भी देख लोगे। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कॉमेंट्स में डाल देना, मैं आपको कॉमेंट्स में आंसर कर दूंगा, तो आपका काम बन जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहली चीज इन्होंने बोली है कि हमको जो सबसे पहली कंडीशन है दैट इज कोई भी पर्सन जो है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो। अब इसके बाद इन्होंने बताया है असेंशियल क्वालिफिकेशंस। असेंशियल क्वालिफिकेशंस का मतलब होता है कि ये क्वालिफिकेशंस होना तो मैंडेटरी है, इन क्वालिफिकेशंस के बिना काम नहीं बनेगा। लेकिन इसके बाद एक और चीज लिखी है इन्होंने, यहाँ पे लिखा है इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस का मतलब होता है कि अगर ये क्वालिफिकेशन है तो तुमको हम थोड़ी सी एज देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहली चीज बोली है कि 55% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए इन योर लॉ। सेकंड चीज बताई है इन्होंने कि मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच मींस फ्रेशर्स के लिए ये जॉब नहीं है। नंबर टू, अगर आप फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही क्लियरली चीज पता चल रही है कि आपको एडवोकेट होना जरूरी है। आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडवोकेट, रिसर्च एसोसिएट, लीगल असिस्टेंट, या कोर्ट में आप किसी भी तरीके से काम कर रहे हो, या तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में हो कोर्ट के अंदर। अब इसके बाद एक और फर्दर चीज बताई इन्होंने, या फिर आप लास्ट 2 इयर्स से लॉ फर्म में काम कर रहे हो, 2 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, नॉट अ प्रॉब्लम। उस चीज पे किसी भी तरह का बार नहीं लगाया है यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आपके पास AIBE का लाइसेंस होना चाहिए, यू शुड हैव पास्ड AIBE एग्जाम। आई बिलीव कोई पर्सन अगर 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में तो उसके पास दो AIBE का लाइसेंस होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ यानी कि LLM है तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया इन्होंने कि आपके पास अगर ये सारी स्किल्स है तो आपको एक एडेड बेनिफिट दिया जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू। वहां पे आपको थोड़ा सा एक जो प्लस पॉइंट मिलता है वो प्लस पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे फर्दर इन्होंने बताया है इसी चीज को इलेबोरेट करते हुए कि अगर आप कुछ फीचर्स को यूज करने में बहुत अच्छे हो, फॉर एग्जांपल मनुपात्रा, SSC ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स जिनको ये चीजें नहीं आती हैं। थर्ड चीज उन्होंने बताई है कि आपको कंप्यूटर चलाने में स्मार्टर होना चाहिए, MS ऑफिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। सिंपल है। अब उसके बाद यहाँ पे बताया है इन्होंने किस चीज क्या चीज ऐसी होगी जिसकी वजह से हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हम तुम्हें एंटर नहीं करने देंगे। सबसे पहली चीज बोली है इन्होंने कि आपको किसी दूसरी जॉब में नहीं रहना है। अगर आपको ये पोस्टिंग मिल जाती है तो, यानी कि आप दो जॉब्स एक साथ नहीं कर सकते हो। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हो तो आप सिर्फ इंडियन आर्मी को सर्व करोगे, आप कहीं और से पेमेंट नहीं लोगे, आप कहीं और पे काम नहीं करोगे। दूसरी चीज इन्होंने बोली है आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। आई बिलीव नहीं होगा आपके ऊपर, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो। किसी भी तरह की FIR नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, आपका रिकॉर्ड्स क्लीन होने चाहिए। थर्ड चीज इन्होंने बोला है कि मस्ट नॉट बी फेसिंग एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, यानी कि आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे आपने किसी तरह का खराब चीज नहीं की है, या फिर आप किसी तरह की प्रोसीडिंग अपने ऑफिस में फेस नहीं कर रहे हो। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें थी। इसके बाद इन्होंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 26 है। यहाँ से आपकी बहुत काम की चीज है कि शहर में कितनी वैकेंसी मिलेगी, तो यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे शहर और उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज को बता दिया है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं हम लोग, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो कॉम्पनसेशन यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 50,000 रुपए पर मंथ मिलेगा।
अब इसके अंदर लेकिन इन्होंने एक फर्दर चीज लिखी हुई है जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि ये जो कॉम्पनसेशन होगा इसके साथ दूसरे जो बेनिफिट्स हैं वो कोई भी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरे बेनिफिट्स क्या होते हैं? दूसरे बेनिफिट्स होते हैं कार मिल जाना, या घर मिल जाना, या फिर कोई सर्वेंट्स मिल जाना। ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें आपका लुकआउट होगा, आप किस तरह से इन चीजों को मैनेज कर रहे हो इन दिस सैलरी, क्योंकि आप कहीं और से कोई भी पैसा अर्न नहीं कर सकते हो। फर्दर इन्होंने बताया है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस में इन्होंने सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि आपको 6 महीने तक प्योरली आर्मी के साथ ही काम करना है। आप किसी और काम को नहीं कर सकते हो। अगर 6 महीने में आप इंडियन आर्मी को पसंद आए तो आपके टर्म को बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है उस चीज को मेंशन नहीं किया है, लेकिन 6 मंथ्स का टर्म होगा इनिशियली, उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा अगर इंडियन आर्मी आपको पसंद करती है तो। मतलब मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन आप रीड करोगे तो उसका मीनिंग यही निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने और भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, लेकिन मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बता दे रहा हूँ। बाकी सारी चीजें आई बिलीव आप रीड कर लोगे अपने आप। जैसे इन्होंने बताया है कि अगर आप इस फर्स्ट 6 मंथ्स के पीरियड में कहीं पे भी क्विट करना चाहते हो तो आपको 10 डेज का नोटिस देना होगा। 10 डेज के नोटिस के बाद ही आप क्विट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्विट नहीं कर सकते हो। जो भी चीजें आप करोगे उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आपको नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट को साइन करना होगा बिफोर ज्वाइनिंग। एंड फर्दर यहाँ पे एक चीज बताई है, ये है कि ड्रेस एंड यूनिफॉर्म आपको फॉलो करनी होगी जिस तरह से आर्मी में फॉलो की जाती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि आपको जरूरी नहीं है संडे को भी छुट्टी मिले। ऐसा हो सकता है संडे प्लस हॉलीडेज भी आपको छुट्टी ना मिले इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद क्या होगा वो अभी किसी को भी नहीं पता कि किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आज जो हमारे सामने नोटिस है उसमें एक चीज क्लियरली लिखी हुई है कि ऐसा हो सकता है कि आपको संडेज प्लस किसी भी हॉलीडे पे, गवर्नमेंट हॉलीडे पे भी ऑफिस आना पड़ सकता है, काम करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता उससे अच्छा कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपको फर्स्ट 6 मंथ्स का पीरियड भी मिल जाता है तो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आप बहुत सारी बिगर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे थ्रू दिस, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए पूरा यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं आपको कैसे भेजना है, कब भेजना है। लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग एप्लीकेशन जो है दैट इज 31 मई। तो आप इंश्योर करो कि आपके पास अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, सॉरी असेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं इस फॉर्म के हिसाब से, तो आप पूरी चीज पे अप्लाई कर दो। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अप्लाई कर दो। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होने के बाद आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा, और इस वर्चुअल इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है रिलेटेड टू दिस, आप कमेंट में रीच कर सकते हो या फिर फोन नंबर पे रीच कर सकते हो हम लोग को। हम लोग 100% आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। और बाकी इस तरह का कोई भी फर्दर नोटिस आते हैं तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, एंड सेकेंडली मैं यूट्यूब पे अपडेट करूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलना।